नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। जर्मन निवेश बैंक द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में भारत के 17 प्रमुख राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातों पर चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने राजकोषीय स्थिति में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इनके मजबूत प्रदर्शन का श्रेय कुशल राजकोषीय प्रबंधन और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दिया जा सकता है, जबकि बंगाल, पंजाब और केरल राजकोषीय स्वास्थ्य रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर हैं। यह इनके वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। किसी और बात की चर्चा करने या आगे बढ़ने से पहले हम राजकोषीय घाटा को समझ लेते हैं। राजकोषीय घाटा तब होता है जब किसी सरकार का एक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। राजकोषीय घाटा राज्य की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में राज्य संयुक्त सरकारी व्यय का लगभग 60% हिस्सा खर्च करते हैं। केंद्रीय स्तर पर राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 9.1% से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल 5.9% रह गया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख राज्यों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.9% होने का अनुमान है। 15वें वित्त आयोग, जो कि एनके सिंह सर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ लक्ष्य प्रस्तावित किए हैं, जिसमें जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के लिए अनुशंसित सीमा 2021-22 में 4%, 2022-23 में 3.5% और 2023-24 के दौरान 3% निर्धारित की गई थी। इसमें बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए अतिरिक्त 0.5% की अनुमति दे दी गई थी। आयोग की रिपोर्ट में राज्य सरकारों के राजस्व को बढ़ाने के उपायों को भी सुझाया गया है। केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने करदाताओं को राहत देने और राजस्व संग्रह में सुधार करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जबकि पंजाब ने जीएसटी अनुपालन को बढ़ाने के लिए एक टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। राजस्व बढ़ाने के इन प्रयासों के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में राजस्व व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कई राज्यों ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन ईवी विनिर्माण उद्योग का समर्थन करने के लिए उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया है। छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके अतिरिक्त बिहार, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों ने स्टार्टअप के लिए अनुकूल नीतियां लागू की हैं। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक पिछले 2 दशकों में एफडीआई के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल उद्योग तथा सेवा क्षेत्र एफडीआई प्रवाह के प्राथमिक प्राप्तकर्ता हैं। आपको बताते चलें कि पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का उत्पादन पर 3.25 का गुणक प्रभाव पड़ता है और राज्यों द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के परिणाम स्वरूप उत्पादन में 2 रुपये की वृद्धि होती है। हालांकि 2021-22 और 22-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों से विशेष सहायता योजना प्रारंभ करने का आह्वान किया है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के आंकड़ों से पता चला है कि 2022-23 में 24 राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा बजट अनुमान से काफी कम था, जिसका मुख्य कारण कर्नाटक सहित कई राज्यों द्वारा उम्मीद से बेहतर राजस्व संतुलन का प्रदर्शन माना गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए भारतीय राज्यों के सामूहिक प्रयासों ने भारत में उच्च विकास दर का आधार निर्मित किया है। इस प्रकार
जर्मन निवेश बैंक द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य और निवेश में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मजबूत राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व वृद्धि के उपाय और पूंजीगत व्यय प्रबंधन जैसे अन्य कारकों ने राज्य के वित्त को बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज की चर्चा में बस इतना ही। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।